हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड सम किया था, सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया था। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो थर्ड सम एंड फोर्थ सम रहेगा। ओके, सो दोनों ही सम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो दोनों ही सम्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो पहले तो हम लोग सम नंबर 3 करेंगे, उसके बाद हम लोग सम नंबर 4 करेंगे। ओके, सो सम नंबर 3 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देती हूँ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक और कुछ नहीं, बस एक लिस्ट बना के रखना है कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और जहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, एडिशनल पॉइंट्स वगैरह हैं, तो उसको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स देखो, एक तो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अपने में ही एक ट्रांजिशन है, मतलब दोनों के अपने में ही इफेक्ट होते हैं। मैं बोल सकती हूँ इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद क्या है, बेड डेप्स की पॉइंट्स दी हुई है एंड आरडीडी की पॉइंट दी हुई है। ठीक है, तो बेड डेप्स की एंड आरडीडी की पॉइंट मतलब डेटर्स में जाएगा। ठीक है, तो डेटर्स में हम लोग कर देते हैं उसको टिक। उसके बाद आता है हम लोगों का डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये भी डेटर्स में ही टिक करना है। तो सन्ड्री डेटर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर दो 2 and 3। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में और भी है क्रेडिटर्स के रिलेटेड। तो क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देना है, तो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस में, तो वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ था। जहाँ पे वेजेस लिखा हुआ, वेजेस को दे दो टिक मार्क, आई मीन नंबर लिख दो उसका 4, एंड उसके साथ ही साथ वेजेस के साथ क्या है, सैलरी, तो सैलरी को भी आप टिक मार्क कर दो। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इंश्योरेंस के रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस ड्राइंग्स के एकदम ऊपर है। ठीक है, लास्ट के आइटम्स में दिखेगा आपको, तो इंश्योरेंस पे भी टिक कर दो। देन उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आई बिलीव 1 2 3 4 5 ओके, 6th आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, तो 6th आइटम को भी आप टिक कर दो। एंड लास्ट की जो पॉइंट है 7th नंबर जो है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिलेटेड है, वो तो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो पहले चलो पोस्टिंग कर देते हैं, पोस्टिंग पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब पोस्टिंग में फर्स्ट क्या है हम लोगों का, परचेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बट जैसे कि मैंने बोला, हमेशा फर्स्ट जो यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट हमेशा आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओपनिंग स्टॉक, लिख के रख देती हूँ, बाद में मैं वो लिख दूंगी। उसके बाद मेरा क्या है, परचेजेस है। ओके, परचेजेस का कितना दिया हुआ है, 35,500 दिया हुआ है, तो वो मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे इसमें रिटर्न्स भी हैं, तो मुझे रिटर्न्स की भी रिकॉर्डिंग करनी है। अब मुझे कैसे पता चला, तो भाई पहले मैंने क्या बोला, बुक पूरा जो भी सम है, सम को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, लिस्ट ऑफ आइटम्स का नाम लिख के सबका सेग्रीगेशन कर देना है। ठीक है, तो परचेजेस मैंने लिख दिया, परचेजेस का अमाउंट 35,500। अब इसमें क्या होगा, लेस होगा रिटर्न्स। ठीक है, परचेज रिटर्न्स होगा, वो जब भी आएगा हम लोग तब देख लेंगे। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारा कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट्स। तो सन्ड्री डेटर्स में जैसे कि एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 40,000 इनर कॉलम में, और 2-3 स्पेस यहाँ पे छोड़ दूंगी, 2-3 लाइंस में छोड़ दूंगी। उसके बाद यहाँ पे है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मतलब सेल में से माइनस होगा। सेल हमारा आता है ट्रेडिंग में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले तो बाय सेल्स। ठीक है, बाय सेल्स लिख के मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। सेल्स जो भी आएगा तभी मैं उसका अमाउंट डाल दूंगी, बट जो भी मेरा सेल्स रिटर्न है उसका अमाउंट मैं लिख के यहाँ पे रख देती हूँ। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो 1,000 मैंने इनर कॉलम में रख दिया है। उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा था, और इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह होती नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको आउटर करती हूँ, 18,100। अब उसके बाद क्या आता है हम लोगों को, बेड डेप्स। अब ये जो बेड डेप्स है ये कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्स या आरडीडी आ जाता है, तो उसका मतलब है कि ये ओल्ड बेड डेप्स है या ओल्ड आरडीडी है, मतलब इसका एक ही इफेक्ट आएगा। तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। आज हम लोग एक
इसका जो हमारे न्यू बेड डेप्स होते हैं, न्यू आरडीडी होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से हम लोग आज लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 2 ओल्ड बेड डेप्स, उसके बाद प्लस न्यू बेड डेप्स, ओके, देन उसके बाद प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, सो ओल्ड बेड डेप्स मेरे पास क्या, ओल्ड बेड डेप्स मतलब वो बेड डेप्स जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको रहेंगे। तो इसका 500 में इनर कॉलम में लिख देती हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं लिखती जाऊँगी यहाँ पे। उसके बाद क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, मेरे पास था एडजस्टमेंट, तो मैं इसको भी यहाँ पे लिखूँगी तो सही, बट इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दूँगी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 25,000, इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। उसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर एक लाइन छोड़ के मैं फर्नीचर भी लिख देती हूँ, और फर्नीचर में क्या करूँगी, डायरेक्टली आउटर में लिख दूँगी, क्यों, बिकॉज उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है डिस्काउंट। देखो डेबिट साइड में, अगर डेबिट साइड में डिस्काउंट आ गया मतलब डेबिट में ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, मतलब आपने उतना डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट कितना है, 1000, डायरेक्टली मैं आउटर लिख देती हूँ, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। देन उसके बाद क्या है, रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टीज़ याद करो कि हम लोगों के जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे अकाउंट्स के, तो मैंने वहाँ पे क्लियर आउट किया था कि रॉयल्टी क्या होता है। तो रॉयल्टी हमारा कहाँ पे आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रॉयल्टीज़। ठीक है, रॉयल्टीज़ कैसे, क्यों, क्या आता है, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में सब बता दिया है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में दे दिया। देन उसके बाद रेंट की बात करी है। ठीक है, तो रेंट पे कुछ था क्या एडजस्टमेंट, नहीं था कुछ। ओके, तो रेंट कहाँ पे आएगा, रेंट आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में कब आएगा, जब लिखा हुआ रहेगा फैक्ट्री रेंट। अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो वह यहाँ पे आएगा। तो 2 रेंट। अब रेंट यहाँ पे कितना है, 1900। उसके बाद आता है सैलरीज। तो सैलरीज भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बट सैलरीज के ऊपर हमको क्या आता है, सैलरीज के ऊपर है हमारे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सैलरीज का अमाउंट है 3000, मैंने ये इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। अब उसके बाद है वेजेस। वेजेस के ऊपर भी मुझे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे वेजेस लिखती हूँ, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देती हूँ 800। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी क्या है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस कितना है, 1500। ओके, उसके बाद ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स कहाँ पे आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 ड्राइंग्स। पता है ना, लास्ट टाइम बोला था ड्राइंग्स कैसे आएगा, D फॉर डेबिट, D फॉर ड्राइंग्स, एंड C फॉर क्रेडिट एंड C फॉर कैपिटल बैलेंस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना है, 2000 रीना के लिए है और आरती के लिए 1000 है। उसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, हमारे एसेट्स हैं। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का है 11,500 एंड कैश इन हैंड का है 2000। ठीक है, तो ये हमारे डेबिट के सारे जो भी आइटम्स हैं उनकी पोस्टिंग हो गई। अभी क्रेडिट के आइटम्स, तो क्रेडिट में फर्स्ट है सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, बस अमाउंट डाल देती हूँ 58,200। ओके, उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स बुक्स है। पोस्टिंग सारी हो गई है, अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट कौन से होते हैं, एक तो ये हमारा असेट है, तो एक मैं डाल दूंगी अपना असेट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ओके, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड इसका अमाउंट कितना रहेगा, इसका भी अमाउंट सेम रहेगा 22,000। उसके बाद क्या है, बेड डेप्स के लिए और आरडीडी के लिए बोला है। ठीक है,
तो बेड डेप्स पहले हमेशा याद रखो, बेड डेप्स और RDD आ गया तो पहले हमेशा क्या माइनस करना है, पहले माइनस करना है हमको बेड डेप्स। तो लेस न्यू लिख देती हूँ जैसे कन्फ्यूजन नहीं हो, न्यू बेड डेप्स। कितने हैं न्यू बेड डेप्स हमारे पास, 900। ओके 900 मतलब यहाँ पे कितना होगा 39,100 बचेगा। ओके और उसके बाद मैं माइनस करूँगी मेरा RDD मतलब मेरा न्यू RDD, न्यू RDD और RDD कितना बोला है 1000। ठीक है, बट इसको मैं आउटर कॉलम में नहीं लिखूँगी, मैं इसको इनर कॉलम में ही लिखूँगी और इनर कॉलम में 38,500 कर दूँगी। अब ये तो मैंने एक इफेक्ट डाल दिया, बट इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो न्यू बेड डेप्स, मेरे न्यू बेड डेप्स कितने हैं 900 के, और ये क्या बोले हैं प्लस करने के लिए, माइनस मत करना, माइनस कर देते हैं तो माइनस मत करना कि जल्दी जल्दी में माइनस कर दो, ऐसा मत करना। तो इसका कितना अमाउंट आएगा 1400। ओके 1400 में मैंने क्या किया, ऐड किया मेरा न्यू RDD, तो मेरा न्यू RDD 1000 का था, तो कितना हुआ 2400। 2400 से मैं माइनस करूँगी मेरा कितना 800, तो 2000 से माइनस करेंगे 800 तो कितना आएगा 1600। तो ये तो मैंने आउटर कर दिया, तो मेरा ये एडजस्टमेंट हो गया, मतलब मेरे 2 एडजस्टमेंट हो गए प्रॉपर। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स @ 3%। ठीक है, तो डेटर्स के ऊपर क्या करना है, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, और RDD के बाद ही डिस्काउंट निकलता है डेटर्स के ऊपर, तो डिस्काउंट @ 3% बोला है ना, तो 3%। अब 38,100 का अगर 3% निकालोगे तो वो आएगा 1143। ओके 1143। आपको ये पूरी मैन्युअली कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशंस करके आप निकालोगे। देन उसके बाद हमारा इसको माइनस करके 36,357, हाँ 36,357 या 957, ओके नहीं 957। ठीक है, तो ये 957 मैंने यहाँ पे आउटर कर दिया। बट इसका तो मैंने अब तक एक इफेक्ट डाला है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी डालूंगी। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। ठीक है, मैं डेटर्स को डिस्काउंट दे रही हूँ, तो ये मेरा नुकसान है, तो ये मैं डाल दूँगी अपना यहाँ पे इंश्योरेंस से एक लाइन छोड़ के डिस्काउंट। ओके डिस्काउंट टू डेटर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट डेटर्स को दे रही हूँ तो इसलिए डिस्काउंट टू डेटर्स। कितना दे रही हूँ मैं डिस्काउंट, तो 1143, आउटर डायरेक्टली 1143। ओके चलो ये एक एडजस्टमेंट हो गई, बट उसके साथ ही साथ एक दूसरी एडजस्टमेंट भी क्या है, क्रेडिटर्स के ऊपर 5% बोला है, तो क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी डिस्काउंट। ठीक है, और कितना परसेंट बोला है @ 5% मुझे बोला है। अगर आप 5% निकालोगे 25,700 का, तो कुछ आएगा आपका 1285। ठीक है 1285 आपका आएगा, एंड उसको अगर माइनस करोगे तो 24,415 24,415 आएगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिट में। किसके क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्यों, बिकॉज देखो आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो आपके क्रेडिटर्स मतलब क्या है कि मतलब आपको इनको पैसे देने हैं, बट उन्होंने बोला है कि चलो भाई हमको इतना 1285 का अमाउंट कम होके दो, मतलब हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आपके बिजनेस फर्म के लिए अच्छी चीज़ है, तो आप इसलिए यहाँ पे लिख दोगे उसको बाय डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स में देख देना, टू क्रेडिटर्स मतलब आप उनको दे रहे हो, आप उनसे ले रहे हो। ठीक है, तो डिस्काउंट किससे मिला हमको, क्रेडिटर्स से मिला। कितना मिला 1285। ओके चलो ये भी हो गई, दोनों इफेक्ट आ गए इन दोनों के, तो इस एडजस्टमेंट को भी टिक कर दो। अब फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या है, आउट के बाद हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट है वेजेस एंड सेकेंड है सैलरी। तो वेजेस में जाएंगे, वेजेस में जाके क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। पता है हम लोग आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड करते हैं। ओके यहाँ पे तो मेरा इसका यहाँ पे अमाउंट आ गया, उसके बाद सेकेंड अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मेरे दोनों इफेक्ट हो गए। उसके बाद मेरी एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगी फिफ्थ वाली। तो इसमें इंश्योरेंस के बारे में बोला है। इंश्योरेंस के लिए क्या बोला है, इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ्स। ठीक है, 15 मंथ्स के लिए इंश्योरेंस पे किया गया है। और 15 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, तो 1 अप्रैल को उन्होंने पे किया था। ठीक है, 1 अप्रैल को पे किया।
ओके, और 15 मंथ्स के लिए पे किया, बट हमारा फिनेंशियल ईयर क्या बोलता है, हमारा फिनेंशियल ईयर बोलता है 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। मतलब 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया है, 15 महीने के लिए पे किया है ना, तो 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया है, मतलब क्या हुआ, प्रीपेड कर दिया ना। तो यहाँ पे मैंने पहले तो यहाँ पे लिख दिया है प्रीपेड, ओके, प्रीपेड लिख दिया। बट अभी मुझे पता कैसे चले कि अमाउंट कितना है, कितना मुझे प्रीपेड मैंने कितना किया। तो भाई कितना अमाउंट है मेरे पास टोटल इंश्योरेंस का, 1500, ठीक है। मतलब 1500 मैंने ओवरऑल 15 महीने का पे किया था, ठीक है। उसको मैं डिवाइड करूँगी 15 से। क्यों 15 से, क्योंकि कितने मंथ्स के लिए है, 15 मंथ्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दिया, मेरा कितना आया 100 रुपीज़, राइट। 100 रुपीज़ मंथ का है, ओके, 100 रुपीज़ किसका है, मंथ का है। तो अब मुझे कितने मंथ्स के लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए 12 मंथ्स के लिए, राइट, 12 मंथ्स के लिए चाहिए ना। तो 12 मंथ्स के लिए मतलब 1200। तो मेरा इस ईयर का कितना अमाउंट हुआ, 1200। तो 3 महीने का मेरा क्या हुआ, 3 महीने का मेरा प्रीपेड हुआ। तो आप चलो ये 12 नहीं लिख के भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। क्यों 3, आपको पता होगा ना कि अरे भाई ईयर तो मेरा 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 महीने में मतलब वो जो 3 महीने हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 100 इंटू 3, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 300, ठीक है। माइनस किया तो 1200 आ गया, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड में। यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितना अमाउंट लिखूंगी, तो अमाउंट लिखूंगी मैं 300 रुपीज़, ओके। अब उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आती है डेप्रीसिएशन, ठीक है, ये वाली पॉइंट। अब डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू कम होना, मतलब माइनस कर दूंगी मैं डेप्रीसिएशन, ओके। डेप्रीसिएशन कितने परसेंट बोला है, 5%, मतलब 25,000 का आप कितना निकालोगे, 5% निकालोगे, तो 5% मतलब 1250, राइट, 1250 लिखोगे तो कुछ 23,750 कुछ, हाँ, ओके, 23,750 मेरा अमाउंट आएगा यहाँ पे माइनस करके। इसका सेकेंड इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा मेरा, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, चलो यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिख देती हूँ, जैसे स्पेस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है, तो 1250, ठीक है। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको टैली करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, टैली करने से पहले मुझे देखना है कि जो भी इनर में कॉलम थे वो सब आउटर में हुए हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे सारे कॉलम्स आउटर में हो गए, क्योंकि देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का यहाँ डेटर्स का यहाँ पे आ गया, सब है। यहाँ पे भी आउटर है, यहाँ पे भी ओके है, यहाँ पे भी सब ओके है, ठीक है, आउटर है। यहाँ पे आउटर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, ओके। और यहाँ पे 35,000, ओके। तो अभी मेरा सब के सब आउटर हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको टैली करना स्टार्ट करूँगी, इन दोनों का टोटल निकालूंगी। इन दोनों का टोटल मेरा क्या रहेगा, 79,200। अब मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला अमाउंट ज़्यादा है और ये वाला अमाउंट कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो 35,000 18,000 कम है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो अभी क्या करूँगी, 79,200 को मैं इन सब से माइनस कर दूँगी, ठीक है, और उसको मैं बोलूँगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं माइनस करूँगी तो मुझे माइनस करने के बाद अमाउंट मिलेगा 23,900, ओके। और इसको मैं बोल दूँगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। यही जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे वो जाएगा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ऑपोजिट इफेक्ट है इसलिए। तो यहाँ पे लिख दूँगी ग्रॉस प्रॉफिट, और कितना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखूँगी, वहाँ पे कैरीड डाउन लिखा है, यहाँ पे लिखूँगी ब्रॉड डाउन 23,900, ओके। अब 23,900 मेरा लिखा, अभी मैं क्या करूँगी, इन लोगों का टोटलिंग करूँगी, ओके। तो इन लोगों का टोटल करूँगी। अभी टोटल मेरा इनका कितना आएगा, टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम यहाँ पे लिख दिया, दैट इज़ 25,485। अब 25,485 को मैं क्या करूँगी, इन सारे अमाउंट से माइनस करूँगी। मैन्युअली माइनस करना है, कैलसी वगैरह का यूज़ मत करना, अभी से आदत डालो। और माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, वो आएगा 13,592, ओके।
13,592 मेरा अमाउंट आएगा। और ये 13,592 मतलब 13,592 रुपीज़ जो रहेगा ये मेरा रहेगा नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट 2 पार्टनर्स हैं तो अच्छी तरह से उसको बांटना पड़ेगा। और हमारे 7th पॉइंट में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आप जो करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो कैपिटल रेशो के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, लिख देना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये लिख देना एंड पार्टनर्स के नाम लिख देना। तो पार्टनर्स कौन है? तो पार्टनर है रीना एंड आरती। ओके, रीना एंड आरती हमारे पार्टनर्स हैं। अब इनमें डिवाइड कैसे होगा? ठीक है, अब रेशो क्या है, डिवाइड कैसे होगा? तो रेशो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 और 3 मतलब 50,000 एंड 30,000। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 50,000 रेशो 30,000। ओके, अब दोनों में क्या सिमिलर है? दोनों में सिमिलर है उसके ये 4 ज़ीरोस, तो मैंने ये 4 ज़ीरोस कट कर दिए। तो अभी मेरा रेशो क्या बनता है? तो अभी मेरा रेशो बनता है 5:3। तो ये है मेरा पार्टनर्स का रेशो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो 13,592 है ना, उसको मैं इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। अब कैसे करूँगी देखो, लिखूँगी 13,592 एंड 13,592। ओके, दोनों को इंटू की साइन दे दी। अब जो फर्स्ट पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर कौन है भाई? रीना। तो रीना को 5 रेशो है और आरती को कितना है? 3 है। बट अपॉन में इसके क्या आएगा? तो अपॉन में इसके आएगा 8। क्यों 8 आएगा? तो 5 + 3 = 8। ओके, फिर इन दोनों का क्या निकलेगा? इन दोनों को इंटू वगैरह करना है, अच्छी तरह से इंटू वगैरह करके अमाउंट निकालना है। और अमाउंट मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीना का होगा 8,495 और बाकी इसका आरती का कितना रहेगा? तो बाकी बचा कुछ रहेगा आरती का 5,097 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेरा कहाँ पे जाएगा? ये प्रॉफिट मेरा जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे कहाँ पे जाएगा? बाय में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय नेट प्रॉफिट। ओके, दोनों पार्टनर्स में जिसका जिसका जो भी शेयर है मैं डाल दूँगी। शेयर कितना है? तो शेयर था 8,495 एंड 5,097। ठीक है, टोटलिंग करना स्टार्ट करूँगी। टोटलिंग करूँगी, अभी इसका कितना आएगा? 35,097 और इसका रहेगा 58,495। ठीक है, यही सेम यहाँ पे डालूँगी 58,495 एंड 35,097। माइनस करूँगी इन दोनों से, तो 58,495 से 2,000 को माइनस करूँगी तो 56,495 और यहाँ पे 35,097 से करूँगी तो 1,000 को करूँगी तो 34,097। 35 को 34 कर सकते हो, ईजी है बहुत कैलकुलेशन। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? तो इसको मैं लास्ट में बोलूँगी बैलेंस व्हाट कैरीड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन मत लिख देना, ब्रॉड डाउन वहाँ पे है। तो ये क्या है? ये बैलेंस यहाँ से उठाएंगे और ये बैलेंस डाला जाएगा लास्ट में बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में इसको बोल देंगे पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल में नाम लिखेंगे रीना एंड दूसरी कौन है बंदी? तो दूसरी है आरती। ठीक है, दोनों का अमाउंट लिख देंगे 56,495 ये वाला। ठीक है, और 34,097 दोनों को आउटर कर दूंगी। आउटर करने का अमाउंट आएगा 90,592। ओके, अब ये मेरा सब कुछ हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी? अब मैं इसको करूँगी टैली। अगर टैली नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, बट इसका टैली आ जाएगा। तो इसका टैली का अमाउंट कितना है? तो इसका अमाउंट है 116,507। ठीक है, 116,507। इसको मैं डबल टिक कर दूंगी तो ये मेरा आंसर आ गया। मेरी 12 मार्क्स यहाँ पे आ गई। सम्स ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना है।
अभी ये सम हो गया। अभी इसके बाद हमारा दूसरा सम जो रहेगा वो दूसरा सम हमारा रहेगा इंटरनल एडजस्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट जो बोलते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट जो बोलते हैं, उसके रिलेटेड अभी एक दूसरा सम आएगा। तो अब हमारा सम नंबर फोर्थ की पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरी जो भी हमारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसके एडजस्टमेंट्स वगैरह रहेंगे उसकी टिकिंग मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे भाई डेटस के ऊपर एक टिक मार्क है, डेटस के ऊपर 2 टिक मार्क्स हैं, देन उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे है, एंड देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर है, ठीक है। बाकी किसी के ऊपर नहीं है। बाकी एक इंटरनल एडजस्टमेंट है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉक 1/4/2018 मतलब ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल का स्टॉक है। तो यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 सीधा आउटर। देन उसके बाद क्या है, डेटस मेरे यहाँ पे आएंगे। डेटस का कितना अमाउंट रहेगा 80,500 इनर कॉलम में लिखूंगी मैं। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस छोड़ के डायरेक्टली लिख देती हूँ। बिल्स रिसीवेबल असेट्स में मेरे कितना है 10,000, डायरेक्टली आउटर करती हूँ। उसके बाद परचेजेस यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग में, तो 2 परचेजेस, ओके। परचेजेस के बाद कितना लिखा हुआ है 20,000 ओके नहीं 20,000 नहीं है, 2,08,500 है, माय बैड, ओके। इसके रिटर्न्स हैं, उसके नीचे रिटर्न्स लिखे हुए हैं, तो उसके नीचे जो रिटर्न्स लिखे हुए हैं वो परचेज के रिटर्न्स नहीं है, वो सेल्स के रिटर्न्स हैं। अब मुझे कैसे पता चला भाई, देखो कभी भी डेबिट साइड में अगर रिटर्न्स आ जाए तो समझ लेना वो सेल्स के रिटर्न है, और क्रेडिट साइड अगर रिटर्न्स आ गए तो मतलब समझ लेना वो परचेज के रिटर्न्स हैं, ठीक है। डेबिट साइड किसका रिटर्न आएगा, डेबिट साइड आएगा सेल्स का रिटर्न। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख देती हूँ, बाय सेल्स माइनस कर देती हूँ उसके रिटर्न्स जो मेरे कहाँ पे दिए हुए हैं, जो मेरे दिए हुए हैं डेटर्स डेबिट में, ओके। कितना दिया हुआ 1,000, तो मैं इनर कॉलम में 1,000 लिख के छोड़ देती हूँ, ओके। उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड मेरा यहाँ पे ही आता है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के चलो यहाँ पे मैं रिटर्न्स तो लिख देती हूँ। उसके बाद आएगा यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये क्यों यहाँ पे आता है। कितना है कैरेज इनवर्ड 3,000। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड मतलब समझ रहे हो ना, कैरेज आउटवर्ड आप अपने गुड्स सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके ऊपर जो भाड़ा खर्चा वगैरह आ रहा है उसका, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कैरेज आउटवर्ड, ओके। कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे कितना बोला है 4,500। उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल कोई अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा असेट में, क्योंकि वो क्या है एक असेट है। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं मोटर व्हीकल, कितना है अमाउंट 55,000, ओके। उसके बाद क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 जर्नल एक्सपेंसेस, ओके। कितने हैं 1,800 लिख देते हैं 1,800। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी होता तो यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब व्हाट, आप अपने सामान सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको चार्जेस पे कर रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या लग रही है, टैक्स लग रही है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ड्यूटी में 900 रुपीज़ लिख दूंगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, और एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखो कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट का जितना भी अमाउंट है 4,800 वो मैं इंटरनल कॉलम में लिखूंगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मेरी हिडन एडजस्टमेंट है जो उन्होंने लिखा हुआ है फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018 मतलब 1 अक्टूबर के लिए बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी यहाँ पे आती है, एक लाइन छोड़ के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर मुझे एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इनर कॉलम में लिखूंगी 1,200 रुपीज़। उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स यहाँ पे आएंगी भाई, पता है ना, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल,
ओके, मीरा का कितना है ड्राइंग्स? तो मीरा का है 3500 एंड माधव का है 2000। ओके, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मीना एंड माधव, मीरा एंड माधव। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये हमारे एसेट हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना है 1,10,000। ये मैंने इनर लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मुझे क्या है, एडजस्टमेंट है। एक दो लाइन छोड़ के कैश एट बैंक, ये भी मेरा असेट है, पैसा है बैंक में, ठीक है। कितना है 45,000, चलो अच्छा है 45,000 तो है। उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका भी अमाउंट कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली आउटर में जाएगा 8,300 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस में आएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने मीनिंग समझाइए क्या होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देख लेना, प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा 5,000। उसके बाद बिल्स पेबल, इसके ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो बिल्स पेबल कितना है 12,500। देन उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर भी नहीं है कोई एडजस्टमेंट्स, राइट, तो ये क्रेडिटर्स का भी अमाउंट मैं डायरेक्टली लिख दूंगी बाहर 68,000। उसके बाद है सेल्स, तो यहाँ पे मैंने सेल्स ऑलरेडी लिखा है और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3,25,000 जो मेरी सेल्स है। उसके बाद लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट भाई यहाँ पे रेंट तो वैसे दिया नहीं हुआ है, तो ऐसा कभी आ जाए रेंट भी आ जाए ना आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ जाए तो उसको ऐड वगैरह मत करना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो मतलब इसका एक ही ट्रायल बैलेंस पे, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा और वो यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी में, और लिख देंगे उसको डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग रेंट। ज़रूरी है पिछले साल की रेंट अब तक नहीं पे की होगी इसलिए 2,000। ओके, उसके बाद अनपेड वेजेस, तो अनपेड वेजेस भी मतलब यही होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है, ठीक है, मतलब अभी तक पे नहीं किया है तो और कर्जा ही रहेगा। अनपेड वेजेस कितना है, अनपेड वेजेस 1,500। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस व्हाट, ब्रॉट डाउन की कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कितना, मीरा का है 75,000, माधव का भी है 75,000, मतलब दोनों का हाफ हाफ सेम है शेयर। उसके बाद क्या है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया है, तो कितना है 1,000 मेरा परचेज रिटर्न है 1,000, ठीक है, तो उसको माइनस कर देती हूँ 2,07,500, इसको भी यहाँ पे कर देती हूँ 3,24,000। ओके, ये तो मेरा सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। उसके बाद मेरी क्या आएगी, आई मीन सारी पोस्टिंग्स हो गई, अभी मेरी एडजस्टमेंट्स आएंगी। एडजस्टमेंट में फर्स्ट क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ पे आएगा, एक आएगा मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट 32,000, एंड उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। भाई मैं शॉर्टकट कर सकती हूँ, आप लोग शॉर्टकट मत करना। ओके, उसके बाद ये एडजस्टमेंट हो गई तो उसको टिक कर दो। उसके बाद क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोला है, तो यहाँ पे पता है क्या समझते हैं कि बैड डेब्ट्स है, ये बैड डेब्ट्स नहीं है, ये आरडीडी है, ठीक है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट मतलब ये है आरडीडी। वैसे भी कुछ भी हो माइनस तो होना ही है, तो माइनस आरडीडी या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हो। कितना डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे अमाउंट दिया है, काम हल्का कर दिया हमारा 2,000, ठीक है। अब इसको इनर कॉलम में ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद भी एक एडजस्टमेंट है, तो 2,000 माइनस करेंगे तो 78,500, ओके 78,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का, आरडीडी का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। आरडीडी लिखने के बाद यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो अभी जितना भी यहाँ पे मुझे अमाउंट बचा मैं उसका क्या कर दूँगी, उसका इफेक्ट डाल दूँगी, आई मीन उसको पहले तो माइनस करूँगी डिस्काउंट का, कितना परसेंट 3%, तो 78,500 का मैं 3% निकालूंगी एंड वो रहेगा 2,355, ओके। इसका डिस्काउंट निकाल दिया 2,355 एंड मैंने माइनस कर दिया तो आया 76,1
45। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा RDD के नीचे, टू डिस्काउंट टू क्रेडिट डेटर्स, सॉरी डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया, कितना डेटर्स को डिस्काउंट दिया 2355, तो 2355। ओके, ये भी एडजस्टमेंट मेरे दोनों इफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रेमाइजेस ऑन 31 मार्च इज़ 1 लाख रुपी। ठीक है, तो लीज होल्ड की पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहले की क्या थी, पहले की वैल्यू थी 1,10,000। ठीक है, अब उसकी क्या हो रही है, वैल्यू हो जा रही है 1 लाख रुपी। ओके, तो पहले उसकी कितनी थी 1,10,000, अभी उसकी कितनी है 1 लाख रुपी, तो मतलब 10,000 का कुछ लॉस हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं ना, वैल्यू कम हो रही है ना, तो क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। कितना डेप्रीसिएशन, तो 10,000 का डेप्रीसिएशन, राइट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन का कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन। ओके, डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 10,000 रुपीज़। ओके, क्लियर, इसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹5,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए बोला, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे यहाँ पे है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का था 1200 अमाउंट, राइट। उसमें ऐड करेंगे हम लोग हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है, तो आउटस्टैंडिंग हमको बोला है 500 है। ठीक है, ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 1700। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कर्जे ही होते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या है, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो वो पूरा मेंशन कर देना कि वो कौन सा एक्सपेंस है, स्टेशनरी। ओके, कितना है 500, तो यहाँ पे मैंने 500 लिख दिया। इसके साथ मेरी सारी पोस्टिंग्स हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी एक एडजस्टमेंट बची है जो मेरी हिडन एडजस्टमेंट है, वो कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजमेंट की कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4,800। देखो यहाँ पे अगर बुक में देखोगे तो बुक में क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में फॉर 3 years फ्रॉम 1 October 2018। बोला है कि ये जो अमाउंट है 4,800 ये 3 साल का अमाउंट है। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, सिंपल 4,800 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, वेरी सिंपल। पहले ये एक चीज़ कर दो, तो कितना आएगा 1 जा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे गया, तो ये मेरा 1,600 मेरा 1 साल का होता है। ओके, मुझे कितने साल का पे करना है, मुझे तो 1 ईयर का पे करना है, तो मेरे 1 ईयर का तो 1,600 रहेगा, इस साल का तो 1,600 रहेगा। बट यहाँ पे कब से पे किया है, तो 1 अक्टूबर से पे किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। ठीक है, तो 1,600 का 6 मंथ्स निकाल दो, राइट। 1,600 का क्या निकालो, 6 मंथ्स निकालो, तो क्या होता है भाई, 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 800। ओके, अब क्या है भाई, ये जो मेरा 800 है ना, ये मेरे करंट ईयर का अमाउंट है। बाकी जो भी मेरा अमाउंट है वो बाकी का पूरा अमाउंट मेरा कौन सा है, मेरा प्रीपेड अमाउंट है। ओके, समझा मैंने क्या किया, पहले तो मैंने क्या किया 4,800 डिवाइडेड बाय 3 किया। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 साल के लिए बोला है, तो उसको निकाला 1,600 निकालने के बाद मैंने क्या किया, तो 1,600 निकालने के बाद मैंने यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट देखी, तो एडजस्टमेंट में बोला है कि मेरा जो मैंने पेमेंट की है, जो भी एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की है, तो वो 1 अक्टूबर से हो रही है। तो 1 अक्टूबर से हो रही है, तो मतलब बाकी के जो 1 अक्टूबर से पहले वाले मंथ थे तो उसमें तो पेमेंट नहीं की हुई है, राइट। तो मैंने कितने मंथ्स की होगी, मैंने 6 महीने की है पेमेंट, इस साल के 6 महीने के लिए किए, तो मैंने उसको क्या कर दिया 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो 800 मेरा आ गया। तो ये 800 मेरा क्या है, इस साल की पेमेंट है। ठीक है, इस साल की मेरे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 800, बाकी जितना भी अमाउंट है वो मेरा क्या है, नेक्स्ट ईयर का है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगी एडवर्टाइजमेंट माइनस प्रीपेड। ओके, प्रीपेड कर दूँगी। अब प्रीपेड में 800 मेरा क्या है, इस साल का, तो मैं तो यहाँ पे आउटर डाल देती हूँ, 800 तो मेरा आउटर रहेगा क्योंकि इस साल का है। बाकी 4,800 में से 800 गया तो कितना बचा 4,000,
ओके। तो 4000 मेरा क्या है, प्रीपेड है, मतलब अगले सालों का 2-3 सालों का मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो यही जो यहाँ पे प्रीपेड है इसका सेकेंड इफेक्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना है, 4000। वेरी इजी, बहुत ईजी है कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इतनी हार्ड कैलकुलेशन मत रखो, बहुत इजी रखो, 2 स्टेप्स में करो। पहले तो जितने ईयर्स के लिए बोला, जितना भी अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो डायरेक्टली। उसके बाद कितने टाइम के लिए बोला, कब से पेमेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बोला होता 1 अप्रैल 2018 से पे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करते, डायरेक्टली हम लोग 1600 बाहर निकाल देते, राइट। ओके, तो यहाँ पे मेरी क्या हो गई, मेरी यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब मेरी एडजस्टमेंट होने के बाद मैं क्या करती हूँ, पूरा मुझे टैली करना है। टैली करने से पहले एक बार मैं क्रॉस चेक कर दूँगी कि मैंने सारे अमाउंट्स आउटर लिखे हैं। यस, मैंने सारे अमाउंट्स आउटर लिख दिए हैं। अब मैं टोटलिंग करूँगी। टोटलिंग में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 356000, यहाँ पे भी आएगा 356000, राइट। अब उसको मैं इसके साथ माइनस करूँगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 120,500। ओके, तो इसको मैं लिख दूँगी ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ठीक है, स्टार मार्क्स कर देना। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा वही जो भी मेरा प्रॉफिट है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड यहाँ पे लिख दूँगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, यहाँ पे कैरीड डाउन, यहाँ पे ब्रॉट डाउन। कितना है यहाँ पे, सेम अमाउंट यहाँ पे लिखूँगी 1,20,500। यही अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे भी लिख दूँगी। ओके, 120,500। ओके, अब इसको इससे माइनस करूँगी और जितना भी मेरा माइनस करके अमाउंट आएगा वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा नेट प्रॉफिट। तो भाई मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 96,445। ओके, 96,445। इसके बाद जो भी है मेरा, तो मैं क्या कर दूँगी, उसको डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखो एक का मैंने लिखा है 48,223 और एक का लिखा है 48,222। अगर कभी पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट में कभी नहीं लिखना, मतलब 0.5 करके मत लिखना। तो एक को क्या कर देना, एक को 1 रुपये एक्स्ट्रा दे देना और एक को कम दे देना, ठीक है। अब यही अमाउंट मैं यहाँ पे डाल दूँगी मेरे नेट प्रॉफिट में, दैट इज़ 48,223 और यहाँ पे 48,222। दोनों का टोटल करूँगी, टोटल लिखूँगी, ठीक है। ये टोटल क्या करूँगी, ड्राइंग से माइनस करूँगी, तो ये मेरा कुछ अमाउंट, ये मुझे अमाउंट मिल जाएगा। ये अमाउंट मिलने के बाद ये इस अमाउंट को मैं क्या बोलूँगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन के बाद यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल लिख दूँगी, एंड पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के नाम मेंशन करके जितना भी अमाउंट मेरा बचा है ये अमाउंट मैं यहाँ पे डाल के इसका टोटल निकाल के इन दोनों का टैली कर दूँगी। और इन दोनों का टैली अमाउंट जो निकाला था मैंने, या निकाल रहे हैं हम लोग, वो है 3,30,445, ठीक है, 3,30,445। तो भाई यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी 12 मार्क्स। अब लास्ट का तो आपको पता है, ये सम हो गया, हमारे 2 सम्स हो गए। कल फिर से 2 सम्स ट्राई करेंगे कि 2 सम्स ही हम लोग कंप्लीट करें। एंड लास्ट का क्या पता है आपको, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट करके पूछो। एंड अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है, मेहनत दिख रही है, तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।